नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एटीवी न्यूज़ चैनल। हमारे साथ में आज के खास मेहमान हैं राजीव खुराना साहब, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत-बहुत स्वागत है खुराना साहब आपका एटीवी पर। जी, नमस्कार। और हमारा आज का जो विषय है भारत-पाकिस्तान के सीज़ फायर पर जो है आज खुराना साहब का विश्लेषण जो है रहेगा कि वो कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं इस पर क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। विपक्ष भी लगातार जो है उसी भाषा में आ गया है जहाँ से शुरुआत हुई थी। विपक्ष जिस तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगा रहा था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि जैसे ही कुछ बंद होगा या कुछ हलचल होगी तो उसके बाद में जो विपक्ष है वो अपनी जात कैसे छोड़ सकता है? कुत्ते की पूँछ सीधी हो सकती है क्या? भाई साहब दुनिया सीधी हो जाए, एक पाकिस्तान दूसरा हमारे भारत का विपक्ष, एक कभी सीधा नहीं हो सकता। ना तो सीधा चलेगा, ना किसी को चलने देगा। जो बाकी विपक्ष वाले हैं, सवाल नहीं भी उठाना चाह रहे तो वो भी इस किले में जो है बहे जा रहे हैं। लेकिन जनता भी सवाल कर रही है कि क्या मोदी के आगे झुक गए? मोदी जी अमेरिका के आगे झुके हैं, पाकिस्तान के आगे झुके हैं, क्या वजह रही? युद्ध बंद कर दिया, क्या ये वाक़ई युद्ध था या नहीं था? कुछ लोग ये मान के अभी भी बैठे हैं, आधिकारिक घोषणा की और अचानक से युद्ध बंद कर दिया, सरेंडर कर दिया। जिस तरह की पाकिस्तान में खबरें फैलाई जा रही हैं, ठीक वैसी ही खबरें अब यहाँ भी जो है वो एक पूरी जो लॉबी है, वो फैला रही है। तो खुराना साहब सवाल आपसे सीधा ये है कि क्या ये वाक़ई युद्ध था, जो ये हुआ इतने दिन? क्योंकि हमने उनके मार के गिराए और उधर से भी आक्रमण हुए, हमने उनको रोका भी। तो क्या ये वाक़ई युद्ध था जिसे जनता के बीच में परोसा जा रहा है? क्योंकि युद्ध का कोई नियम होता है, युद्ध आधिकारिक रूप से मैंने जहाँ तक समझा है, क्योंकि युद्ध तो वो होता है, जैसे एक देश ऐलान करे कि अब हम युद्ध के लिए उतर रहे हैं इसके खिलाफ। तो वैसा तो कुछ आया नहीं। ये जो एक स्ट्राइक था, जो मैं समझ पा रहा हूँ, आतंक के खिलाफ और जो भारत ने किया। हालाँकि उसमें आर्मी सामने आई, तो आर्मी के ऊपर भी फिर उस तरह से जो है करना पड़ा, भारत को एक्शन लेना पड़ा। कैसे आप देखते हैं, आप कैसे जो है दर्शकों को बताएँगे, कैसे लोगों को आप समझाएँगे कि किस तरह से वो समझें? जो विपक्ष समझा रहा है, वो सही है या फिर जो हो रहा था, उसको कैसे जो है उनके सामने रखा जाए? जी। मैं शुरुआत इस बात से करूंगा। कटा टमाटर देखकर बेहोश होने वाले भी नंगी तलवारें लेके मोदी की तरफ चल दिए। जो कटा टमाटर देख के उसका लाल रंग बेहोश हो जाते हैं, वो भी मोदी को तलवारों के वो करते हैं। अब देखिए, पहली बात तो अगर ये जो था, कहीं सीज फायर वर्ड नहीं है। कहीं भी कौन यूज कर रहा है? मीडिया कर रहा है। कौन यूज कर रहा है? अपोजिशन कर रही है। कौन? हम और आप। ऑफिशियली कहीं पे भी जयशंकर ने स्टॉप वर्ड बोला है कि स्टॉप्ड, ये जो चल रहा है ये स्टॉप्ड होना चाहिए। जो विदेश मंत्रालय है उसने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोला है कि हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है। कुछ नहीं बोला। सीज फायर वर्ड, युद्ध विराम, कहीं शब्द नहीं आया है। एक युद्ध विराम तब होता है जो आपने अभी कहा कि जहां जब युद्ध हो, हम युद्ध में हो। पाकिस्तान का तो पता नहीं वो युद्ध में है, हम तो नहीं है। अगर हमने युद्ध डिक्लेयर किया होता तो हमने जो उनका पायलट पकड़ा है वो हमें कहता कि युद्ध बंदी वाले सारे कानून लगने चाहिए, वार वार प्रिजनर के सारे लगने चाहिए। तो इसका मतलब है अभी दोनों साइड क्लियर नहीं है। तो तब होता है जब युद्ध हो रहा हो, तब विराम होता है। अब अचानक हम बार बार कह रहे हैं कि हम टेररिस्ट पे अटैक कर रहे हैं, हम उसको कर रहे हैं। उन्होंने हमारे यहाँ पहलगाम किया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम आज भी वही कह रहे हैं। अगर मिलिट्री हमारे पे उन पे कर रही है, हम मिलिट्री पे जवाब दे रहे हैं। हमने सिविलियन पे कहीं कोई अटैक नहीं करा, कहीं वार की कोई बात नहीं करी। समस्या ये है कि इसके अंदर अब आपको क्या लगता है पंडित जी? क्या आपको लगता है कि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है? नहीं, जी। ये मुद्दा इंटरनेशनल है। अब इसमें चाइना एंटर किया है। जो चाइना पहले लगभग न्यूट्रल था, हुँ, जो चाइना पहले पहलगाम को क्रिटिसाइज कर चुका था, उस अटैक को, नरसंहार को, और धर्म के आधार पे मारे हुए लोगों का उसकी फेवर में था, बोल रहा था। आज वो ओपनली बोल रहा है कि हम बैक करते हैं। इसके मायने से और अमेरिका क्यों कूदा बीच में? सॉरी, मैं आपको बताता हूँ ये क्या क्या कहानी है। पाकिस्तान, अब एक छोटी सी बात से शुरू करूंगा। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ा खुलासा होगा आपके चैनल पे। पाकिस्तान में सरगोदा जो जगह है उससे 8-9 किलोमीटर दूर कुछ पहाड़ियां हैं। उस पहाड़ियों का नाम है किरना हिल्स। किरना
हिल्स, उस हिल्स में अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज उसके अंदर 7 लेवल के नीचे बना के एटॉमिक रिएक्टर प्लांट है उसका, जो एटॉमिक बम बना। कभी भी आपने, जब भी 2 या 3 इकट्ठे भूकंप आते हैं, क्या कभी सारे भूकंपों का रिएक्टर स्केल एक होता है? नहीं होता। जी, जब आप कोई टेस्ट करते हैं न्यूक्लियर, मेरे शब्दों को एक एक गौर से सुनिएगा, जी, जब आप न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो आपके प्रैक्टिकल में अब आपने इतने एमजीए लेना है, इतने मिलिट्री, वही सेम रहता है हर बार, फार्मूला उतनी ही आती है। ये जो झटके महसूस किए गए सेम फ्रिक्वेंसी के, इसने हुँ, पूरे वर्ल्ड के कान खड़े कर दिए, खासकर अमेरिका के। हुँ, अब सवाल ये है कि अगर वो टेस्ट न्यूक्लियर बम ना, एक और आपको डॉट जोड़िए, जी, उसने अपनी एक मिसाइल, याद होगा, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बजाय अभी तक उसने जितने अटैक किए वे हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया, हुँ, लेकिन उसकी हुँ, फतेह टू दिल्ली की तरफ आ रही थी, उसको सिरसा में गिराया गया। सिरसा हरियाणा में है, वो रास्ते में जी, उसको इंटरसेप्ट किया गया और उसको गिराया गया। अब फतेह टू क्या है? फतेह टू की स्पेसिफिकेशन आप देखेंगे, ये न्यूक्लियर कैरिंग मिसाइल है। इट मीन्स है कि पाकिस्तान एक खाली व्हीकल भेज के मिसाइल का टेस्ट कर रहा है कि दिल्ली तक पहुंचने में इसको कितना क्या लगेगा, और दिल्ली तक हुँ, ये होने में क्या क्या लगेगा, और कितने क्या रोकेंगे, कहाँ इसको इंटरसेप्ट करेंगे, या ये सक्सेसफुली गिरेगा। चाहे वो खाली होल ही था, उसके अंदर कुछ ज्यादा माल मसाला नहीं था, गिरता तो शायद 2-4 पेड़ गिरते और कुछ नहीं होता, लेकिन वो टेस्ट था। जो किरना हिल्स का मैंने आपको जिक्र किया है, किरना हुँ, हिल्स, उसमें 7 लेयर का जो इन्होंने बना रखा है, उसमें ये लगभग टेस्ट के लिए तैयार थे। अमेरिका को समझ आया, सैटेलाइट से उसने देखा, सेम सेम फ्रिक्वेंसी के भूकंप आए, वो समझ गया कि कुछ टेस्टिंग चल रही है। इसीलिए अमेरिका कूद गया है, क्योंकि अमेरिका की बहुत सारी, इसीलिए अबड़ा तबड़ी में आई है। उसके बाद आउटपुट थी, इंटेलेक्चुअल आउटपुट के हिसाब अच्छा, से इसमें उसने मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ, जो आरोप चाइना के ऊपर लग रहे हैं कि चाइना ने अपने सैटेलाइट का इस्तेमाल किया है। चाइना ने इसी बीच जो है उल्लंघन भी किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो इनके नियम हैं अंतरिक्ष के, उन नियमों को भी जो है उनका भी उल्लंघन किया है, हालाँकि उसको भी अमेरिका देख रहा है। तो उन्होंने जो बीच में भारत और पाकिस्तान, क्योंकि जो सैटेलाइट उन्होंने घुमाया है वो राजस्थान का बहुत सारा एरिया है जो उन्होंने कैप्चर किया है, और खुफिया तरह से उनकी फ़ोटो खींच करके वो पाकिस्तान को भी भेजी है, कि यहाँ पर आप डालिए ये बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ तो लाइट बंद हो चुकी थी, स्ट्राइक हो गया था। मतलब बहुत कुछ समझाया जा रहा था। तो कहाँ पर क्या करना है, ये चाइना उनको जो है वो दे रहा था, लगातार उनको भेज रहा था खुफिया जानकारी। जी, नहीं, मैं आपकी इस बात पे आता हूँ चाइना को, अभी जरा वो अमेरिका और उसका रहे। मैं हुँ, 2 बातें और बताता हूँ ताकि आपके जो दर्शक है उनको क्लियर रहे। जी, ये जो टेस्ट कर रहे थे जिस साइज का, उसके हिसाब से 200 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर, अगर वो गिरता कहीं 200 से हुँ, 500 किलोमीटर का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता, और हवा के रुख के हिसाब से रेडिएशन 200, 250, 500 किलोमीटर और इधर उधर करती, यानी कि कहने का मतलब ये है। अब अगर मैं आपको दूसरी बात बताऊं, हुँ, रेडिएशन तो चलो बाद में लेट तक चलेंगी, क्या ये जो एम्स की, सारे एम्स की छुट्टियां डॉक्टर स्टाफ की कैंसिल की गई उसी समय, आप सोचिए इंडिया को इनपुट था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, चाहे इंडिया वहीं जाके वहीं मार देता, उन उन न्यूक्लियर अगर वेपन यूज करता उसको वहीं मार देता। और इंडिया ने छोटे छोटे आसपास मारे भी हैं, उनकी जो छोटा प्लेन उड़ा के ले चलता है, जो मिसाइल लेके चलती है, उनको डिस्ट्रॉय भी किया है। तो हुँ, कहने का मतलब यह है कि जो छुट्टियां कैंसिल की गई हैं, देखिए डॉट जोड़िए, हुँ, छुट्टियां कैंसिल की हैं, सिर्फ ये लाइन लिख के, टू इक्वेटेड दी मास पीपल, मासिस, लोगों को राहत देनी है और उनका ट्रीटमेंट करना है। लोगों को, ये लोग कौन है? हुँ, इट मीन्स वही है जो घायल होंगे। आफ्टर आफ्टर वन, यस। तो हुँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं, सबसे पहला तो ये इनपुट था, इसके हिसाब से अमेरिका ने इंटरवीन किया, ये किया। अच्छा, आप टाइमिंग नोट कीजिए, अब आपके प्रश्न पे आता हूं।
उसी समय चाइना की एंट्री होती है। जो चाइना पहले लगभग न्यूट्रल दिखाने की कोशिश कर रहा था, अचानक से वो फेवर में क्यों आ गया? क्योंकि वार रुकते ही चाइना को नुकसान होता, क्योंकि ये सुसाइडियल था। चाहे बम वहीं फूट जाता, चाहे बम यहां फूटता, अल्टीमेटली लॉस तो सबका था। ये बात चाइना को समझ आई, इसने भी पाकिस्तान को बोला थोड़ा संभल के, तेरे इतना इतना डैमेज हो गया, इतना सब कुछ कर लिया, टारगेट उठाए। क्योंकि चाइना बिखरा पड़ा है, या इस वार से चलो कुछ ना मिलता, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड जो उसने ट्रिलियन डॉलर्स के वेपन बेच रखे हैं, जिनका सक्सेस रेट हर जगह 80% से ज्यादा नहीं है, इंडिया के जो वेपन है उनका 100% सक्सेस रेट है। 100% सक्सेस तो रेट है। उस बात से उसकी, देखिए, आपका माल तब बिकेगा जब आपकी 100% गुणवत्ता होगी। मेरे माल में अगर कहीं कमी होगी तो मैं उसमें कहीं ना कहीं मेरी ग्राहकी चली जाएगी। चाइना को इस समय क्राइसिस में है, चाइना को सबसे बड़ा अपना लॉस दिख रहा था वेपन इंडस्ट्री का। हम्म, अमेरिका ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया की वेपन इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त है, इंडिया की एक्यूरेसी जबरदस्त है। वो चाह रहा था कि मैं इजराइल, रशिया और इंडिया, चाइना की मार्केट इंडिया ले जाए। वो एक इस चक्कर में वार रुकवाना चाह रहा था। और चाइना अपनी, क्योंकि उसके अपनी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, ऑर्डर कैंसिल होने शुरू हो गए चाइना के। हम्म। चाइना की अच्छा, एंट्री एक का ये सवाल था। और है। अच्छा, एक 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 और सिर्फ 10 सेकेंड, हम्म, एक और चीज आपने नोट की है, जब हम्म, चाइना एंटर किया है, चाइना के जो यहाँ पे लोग हैं वो एक्टिवेट हो गए। जी, वो चाहे कांग्रेस में थे, वो चाहे कम्युनिस्ट हैं, वो चाहे सेकुलर हैं, वो चाहे लिबरल हैं, चाहे मीडिया में हैं, वो कुछ अचानक से उसी समय टाइमिंग देखिए, इधर चाइना की एंट्री होती है, चाइना के साथ उसके जो भी एसोसिएट्स हैं गुर्गे, हम्म, वो सब एक्टिवेट हो गए हैं। जो मोदी को गुर्रे आ रहे हैं, जो मैंने टमाटर वाला आपको शुरू जी। में एक एग्जांपल दिया, ये है। अब पूछिए। भारत के जो है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक की जो अधिकतम चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है भारत की। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही आवाज। हाँ, हाँ, मेरी आवाज आ रही। और बिल्कुल आ रही है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो अरब सागर से 1046 किलोमीटर लंबी है, और पाकिस्तान की जो जमीनी सीमा रेखा है वो 6744 किलोमीटर लंबी है। कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास जो राफेल हैं, उनकी मारक क्षमता ही 3000 किलोमीटर से ऊपर है। मतलब हमें उनके एरिया में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहीं से बैठ कर के पाकिस्तान के किसी भी शहर को, और पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो पूरे पाकिस्तान को तबाह किया जा सकता है बिना वहाँ जाए हुए, बिना एंटर किए हुए और बिना गए हुए। तो जो डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे थे कि उनके जो 42-43 लाख का उनका ड्रोन पड़ रहा था, और उस 42-43 लाख के ड्रोन पर हमारा कितना लगभग खर्चा आ रहा होगा। दूसरा कि डिफेंस सिस्टम वो जो लगातार कमज़ोर उसको करना चाह रहे थे, क्योंकि हम राफेल तो इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे थे। अगर और वो वहाँ न्यूक्लियर मिसाइल भी एक तरफ भेज रहे थे। क्या ऐसे में क्या हमारी तरफ से राफेल की बम वर्षा हो सकती थी क्या? अगर जो है ये चाहते। क्योंकि एक मिसाइल आने के बाद में जो मिसाइल यहाँ आई और उसको डिस्ट्रॉय किया इंडियन आर्मी ने, तो क्या यहाँ से फिर उनके जो है शहरों में, मुझे लगता है कि उनको रोकने की फिर यही होता अगर सीज़ फायर नहीं होता, और सीज़ फायर की जगह यहाँ पर शस्त्र संधि का भी नाम दिया जा रहा है। लेकिन जो नहीं, आपने क्लियर किया है कि इसको स्टॉप कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि युद्ध तो था ही नहीं कभी। क्योंकि युद्ध मिलिट्री के 3 वर्ड है कोई म्यूचुअल आधिकारिक घोषणा अंडरस्टैंडिंग, नहीं। हाँ, और जयशंकर के वर्ड है दिस इज स्टॉप्ड, ये हुँ, स्टॉप किया गया है। अब हुँ, आपने जो बात कही, बात यह है कि हमें क्या, हम वार में हैं, वार तो तब होगी जब हम उनके अंदर एंटर करें, हम एंटर ही नहीं कर रहे, हम तो यहीं से कर रहे हैं काउंटर रिप्लाई। हुँ, अब पाकिस्तान का जो आपने चौड़ाई बताई 1000 के करीब, हम हमारे तो छोटे से छोटा आकाश, पृथ्वी, अग्नि, यही निपटा देंगे। हमें ब्रह्मास्त्र और ये चलाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही, मैं उसका स्पेसिफाइड रिप्लाई देता हूं। हुँ, जब पाकिस्तान अपने हाथ से तो चल नहीं रहा, उसके पास तो खाने को नहीं है, भिखारी है वो, ज़ाहिर-सी बात उसको जो है। जी, जो देगा उसके हिसाब से लड़ेगा। अब चाइना कर रहा है, अमेरिका इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानता है, क्योंकि अमेरिका ने इतने साल पाला पोसा है।
आपको याद होगा इनके जो विदेश मंत्री हैं ख्वाजा जो हैं, उन्होंने ऑफिशियल एक बयान दिया हुआ है किसी न्यूज को, शायद स्काई न्यूज को, कि हम लगभग 3 दशक से अमेरिका के लिए टेररिज्म कर रहे हैं। हम टेररिज्म को जी, पैदा किया है, उसको पाल पोस रहे हैं, किसके कहने पे? अमेरिका और यूके। यही जी। बात उनका उनका जो बिलावल भुट्टो है वो भी दूसरे चैनल CNN पे और कह चुका उन्होंने है। जाकर के ब्रिटेन के अंदर कबूला है, वो भी लंदन की एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और उन्होंने वहां जाकर के कि हम तो इतने बरसों से पाल रहे थे। अच्छा, सवाल ये उठता किसके लिए पाल रहे थे? जाहिर सी बात है आप भारत के लिए ही आप कर रहे थे। नहीं 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 ना, जो उन्होंने अमेरिका को थोड़ा सा आंखें दिखाई हैं या उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, वो ये है कि रशिया जब अफगानिस्तान में था, उसके अगेंस्ट जब अमेरिका था अफगानिस्तान, वहां पे ये था, तब ये कहना चाह रहे हैं कि आपके कहने पे हमने किया। हमने जो आज तालिबानी खड़े किए, वो आपके कहने पे किए, आपके फंड पे किए, आपके पैसे से किए, जो आप हमें इधर उधर के नाम से देते थे। इसीलिए तो अमेरिका ने IMF की आज बिना, आपको IMF का रूल पता है? IMF में जितने मेंबर्स हैं उसमें यस होती है या क्विट होता है, नो नहीं होती। तो अमेरिका के 16.5% स्टेक है, उसकी परमिशन के बिना किसी को लोन दिया जा सकता है, तो अमेरिका ने दिलवाया। जो बिल्कुल। इसकी किस्त एक एक $1 मिलियन की जो हुई है, वो अमेरिका के कहने पे तो हुई है। तो अमेरिका को जो आंखें दिखाई है, उसका नतीजा ATM ऊपर डेबिट कार्ड डाला है आंखें दिखाने का, तो तीन दशकों से वो नीचे जो कैश निकलता है टर करके, वो क्या निकला है? जो IMF की पैसा है। बड़ा सिंपल है, ये तो दिख रहा है। इसे अगर कूटनीति के तौर पर देखें तो भारत की कूटनीति को लेकर के जो विपक्ष जो लगातार सवाल उठा रहा है, क्या विपक्ष को इसका कोई फायदा बहुत बड़ा होने वाला है? जिस तरह से वो बीच में शांत हुए थे, कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, विपक्ष सुधर गया। अब वहीं पर फिर आते हैं। ये उम्मीद थी आपको कि ठीक वही नहीं शुरुआत हो जाएगी, जैसे ही ये सब बंद नहीं होगा तो इसी तरह से विपक्ष फिर आ जाएगा? जी। नहीं नहीं, देखिए, विपक्ष, मैं मुझे मुझे शक इसलिए विपक्ष पे हो रहा है, टाइमिंग। हुँ, टाइमिंग, वो इधर चाइना, जब तक चाइना एंटर स्टेप इन नहीं किया तब तक कोई बोला ही नहीं। हुँ, जैसे चाइना स्टेप इन किया, देखो न्यूज़पेपर, जो जर्नलिस्ट हैं, जो सारे पत्रकार हैं बिके हुए, जो जो भी हैं, ये कांग्रेस जो मैंने नाम लिए, ये सब लोग शुरू हो गए, प्रूफ दिखाओ, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, ये करो, पार्लियामेंट सेशन बुलाओ, ये करो। आप समझ रहे हो? ये सब स्पॉन्सर्ड बाय चाइना है। हुँ, चाइना अपने गुर्गे एक्टिवेट कर रहा है कि आप जी, माहौल बनाएं, ये लोग जो दे रहे हैं। चाइना के अगेंस्ट तो कोई बोल ही नहीं सकता। क्या कांग्रेस से कभी आपने चाइना के अगेंस्ट कभी कोई बयान सुना है? और उल्टा चाइना से तो फंड लेते रहे हैं, और वो भी आज तक ओपन नहीं किया पब्लिक के लिए। किस बात का? कोई कंट्री से कोई फंड लेता है क्या? किसी कंट्री, सरप्राइज। मुझे नहीं लगता हमें इस बात पे डिस्कस भी करना चाहिए। जी। अच्छा, दूसरा, अभी तक जो लॉबी थी वो भारत जब भी कहता है कि पाकिस्तान से युद्ध करो, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान गिनवा देते थे कि नहीं, युद्ध का कोई फ़ायदा नहीं, हल नहीं है। तो ये जो युद्ध करने के जो नुकसान गिनवा रहे थे, अब ना करने के नुकसान गिनवा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? इनको बहुत सिंपल सी बात है, इन्होंने अगेंस्ट बोलना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं क्या नहीं होते। यही कपिल सिब्बल, जो पहले कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता था, आजकल समाजवादी के उस पे है, वो इस समय आंखों का तारा बना हुआ है, विपक्ष की आवाज बना हुआ है। वही कपिल सिब्बल जो कह रहा है सर्वदलीय बैठक बुलाओ या पार्लियामेंट सेशन बुलाओ, ये क्या है? आप देखिए, सबको क्या क्या शब्द दे रहा है, सब उस शब्द को गले में डाल के वो निकल रहे हैं, क्योंकि पीछे से ये आवाज आई है। अमेरिका का क्या, ट्रंप ने जो जल्दबाजी में ये बोल दिया कि मैं इन दोनों देशों में समझौता करवा रहा हूं, क्या हुँ, ट्रंप इस बात को भूलेगा? लेकिन उसके गले मुंह में छिपकली फंसी हुई है, ना हुँ, तो रख पा रहा है, ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। पाकिस्तान के पास इतने चिट्ठे हैं, अमेरिका के इतने चिट्ठे हैं कि वो जब चाहे ब्लैकमेल करे, और कर रहा है। अभी IMF का मैंने एग्जांपल दिया, उन्होंने ब्लैकमेल करके वो अपनी किस्त निकलवाई है। हुँ। भारत के जो वीपी मलिक साहब हैं, आपने स्टेटमेंट उनकी सुनी होगी। हम्म, वो हैरान हैं, हतप्रभ हैं, परेशान हैं।
अब हैरान हैं कि परेशान हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है किस दिशा की तरफ दौड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो उनका कुछ ऐसा कोई बयान नहीं आया, या उनको पूछा नहीं गया या उनको बुलाया नहीं गया। और सबसे बड़ी बात वो फिर वही आ जाता है कि जब युद्ध ही नहीं था तो किस बात पर हैरान परेशान है कि भई हमने बंद क्या कर दिया? हमने चालू क्या किया था? आतंकियों को मारने के लिए हमारा मिशन था, हमने शुरू किया और हमने बंद कर दिया। वो हमारी अपनी है, हमने जो चीज़ शुरू की और हम कभी भी बंद कर सकते हैं। तो वो तो कभी कोई चीज़ थी नहीं, आर्मी इसलिए आई, बचाना वो चाहती थी, नहीं बचा पाई। हमने मारना शुरू किया, हमने ऐलान किया कि हम मारेंगे, हम कब मारेंगे ये हमने नहीं बताया। लेकिन वहाँ उनको बचाने के लिए आर्मी आगे आई, ना तो उनके देश का कोई आधिकारिक ऐलान था कि हम युद्ध करने जा रहे हैं भारत से, वो बचाने के लिए आगे आए आतंकियों को। उन्हें भी नहीं बचा पाए और घर भी अपना तुड़वा लिया। इस चक्कर में जो आर्मी जो आगे आई, तो यही वजह है कि वो अपने कौम का उन्होंने वास्ता दिया, देश राष्ट्र का वास्ता नहीं दिया, देश का वास्ता नहीं दिया कि पाकिस्तान बचाना है। एक मौलाना का आपको बयान मैं आपको बताता हूँ कि एक मौलाना वहाँ के हैं और बहुत पुरानी मस्जिद है, उनका बयान आया था कि ये पाकिस्तान की अपनी लड़ाई है, ये हमारी कौम की लड़ाई नहीं है। और दूसरी तरफ जो मुनीर है वो चिल्ला रहा था कि ये कौम की लड़ाई है, भाई आपको तो जिहाद करना ही पड़ेगा, ये देश की लड़ाई नहीं है। तो वहाँ तो देश की जब लड़ाई ही नहीं थी, तो इस लड़ाई को जो स्टॉप सॉरी। किया गया, जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि समझौता या शस्त्र संधि वहाँ होती है, सीज़फायर वहाँ होता है, जहाँ ऐलान होता है। जब युद्ध का कोई ऐलान नहीं, युद्ध नहीं और इसको युद्ध बनाया जा रहा है, शब्दों से ही बयाँ किए जा रहे हैं कि नहीं ये तो भारत का बड़ा नुकसान कर दिया। अब तो हमें जोश चढ़ा था, हम तो ब स सेना में शामिल होने वाले थे, हथियार हमने सँभाल लिए थे, बस हम न्यूज़ रूम से निकलने वाले थे। हम अपने-अपने स्टूडियो छोड़ के जाने वाले थे, अपने-अपने कार्यालय छोड़ के जाने वाले थे, राजनीति को त्याग पत्र देने वाले थे। अब हम पाकिस्तान से लड़ने का पूरा मूड बना चुके थे। मूड मोदी जी ने खराब कर दिया। ये इस तरह का जो चल रहा है, उसे कैसे आप लेंगे कि ये विपक्ष क्या वाक़ई में अपनी छवि नहीं खराब कर रहा है? वहीं दूसरी तरफ ओवैसी का जो स्टैंड पहले था, वही आज है। वो कह रहा है कि आज भी उसने स्टेटमेंट दिया है, ओवैसी के द्वारा जो स्टेटमेंट आया, उसने कहा भाई ये भिखारी है और ये तो ऑफिशियल भिखमंगा है। इसने तो जो पैसा इकट्ठा किया है, ये भी तो युद्ध में ही लगा देगा। ये पैसा ही इसको देश में जो खर्च करना चाहिए, ये युद्ध में लगा देगा। इस पागल का पता नहीं है, ये देश को भी बेच सकता है। तो ऑफिशियल भिखमंगा तमाम चीज़ें खुद ओवैसी बोल रहा है। विपक्ष से क्या विपक्ष को ओवैसी से सीख नहीं लेनी चाहिए कि अगर विपक्ष में हो तो इस तरह से भी चला जा सकता है। जी। जी, आपने जो बात कही मैं फिर एक एग्जांपल को रिपीट कर रहा हूँ। क्या अगर ये वार थी या है, तो वार बंदी कानून क्यों नहीं लग रहा? आपके वार प्रिजनर क्यों नहीं है जो आपका पायलट पकड़ा गया है? एक। दूसरी बात ये है कि आपने क्या पाया क्या? मैं बताता हूँ आपको क्या पाया आपने हुँ, 3 हुँ। दिन में। हाँ, ये सवाल बड़ा आपने उठता है कि बाद पाया क्या? जी। हैं? हाँ, एक सवाल आपने ये उठता है पाया क्या? क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट है, मैं चाहूँगा कि क्लोजिंग के साथ ही उसमें जो है करें। एक तो सवाल ये उठ रहा है कि पाया क्या? और अगर पाया तो अभी बताया क्या? बताया भी नहीं, ये सवाल उठ रहा है। जी, इसमें भी थोड़ी क्लैरिटी लाएँ तो ये क्लियर हो पाए। नहीं, नहीं, कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। हुँ, आप हुँ, ये देखिए, हमने 12 एयरबेस उड़ा दिए उनके। हुँ, हमने 10 उनकी एयर स्ट्रिप उड़ा दी, एयरपोर्ट। हमने उनके 6 JF-17 उड़ा दिए। हमने उनके F-16 उड़ा दिए। हमने उनका C-136 उड़ा दिया। हमने उनका HQ-9 सिस्टम उड़ा दिया। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि ग्लोबल कम्युनिटी इस चीज को कैसे देख रही है, हम दोनों की लड़ाई को। अगर आप अभी बलूचिस्तान का, अभी तो विपक्ष ने बलूचिस्तान या POK का जिक्र नहीं किया, मैं ऐड कर देता हूँ। हमारी जो वार है, अकॉर्डिंग टू जो मैं मोदी जी को समझता हूँ, हुँ, ये टेररिज्म की लड़ाई थी, ना कि टेरिटरी की लड़ाई थी। टेरिटरी की। जी, पहले राइट। टेररिज्म और हुँ, आपको ये जो हुआ है ना, जो आप कह रहे हो समझौता, उस हुँ, समझौते में टेररिज्म इज द हुँ, एक्ट ऑफ वार, ये वर्ड है। ये हुँ, बोला गया है कि जब भी टेररिज्म होगा हम हुँ, ठोकेंगे, ये वार नहीं कहलाएगा। हुँ, इतना आप आपका जो सवाल है, ये तो हमने पाया कि हमने पाकिस्तान को जितने पैसे आज मिले हैं, हुँ। उतने पैसे तो उसको अपने एयरपोर्ट ठीक करने में लगेंगे, बाकी तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अच्छा, एक चीज और, चाइना हुँ। की एंट्री का एक कारण और है। एक तो अपने वेपन फ्लॉप होते हुए देख के पूरी मार्केट अच्छा उनकी बीच में खराब हो गई। थोड़ा-सा रोकूँगा। क्या
अमेरिका का बदला नहीं लिया। 9/11 के जितने भी आतंकी थे और जहां पर प्रशिक्षित हुए थे, बताया जा रहा है कि वो भी उड़ा दिया। 26/11 के जो आतंकी थे, जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई थी और वो आज तक एक तरह से नासूर बना हुआ था, वहां से लगातार आतंकी जो है ट्रेनिंग ले रहे थे, वो भी कैंप उड़ा दिया। मतलब जो इन्होंने 10, 11, 12 कैंप जो उड़ाए हैं, 9 कैंप पहली बार में उड़ाए हैं, तो वो उनके द्वारा कहीं न कहीं उन्होंने कुछ किया हुआ था, चाहे अपने देश में या दूसरे देश में। तो मुझे लगता आप है कि ये 26/11 की अंतर्राष्ट्रीय बात कर रहे हैं। जी, सबसे बड़ा जो आपके ऊपर तगमा लगा है, पूरे वर्ल्ड ने लगाया है, वो डैनियल पर के जो वो है मर्डरर जिसने मारा था। आपको हुँ, डैनियल पर याद है ना कि एक जर्नलिस्ट था, उसको हुँ, येलो पहला जिसका गला काटा था हुँ, आईसीआईसीआई ने, वो वहां पे सीरिया में। उसका जो मारने वाला था, उसको हुँ, मार दिया इंडिया ने। तो ये जी, अचीवमेंट पूरे वर्ल्ड में इतना जबरदस्त अप्रिशिएट हुआ है कि आज तक कितने साल हो गए जी इस बात को, 20-25 साल पुरानी। आज उसका मारने वाला मरा है। हुँ। मैं जो बात आपको बता रहा हूं, आपने जो हाँ, बार बार चाइना की जवाब। दो बार हुँ, पूछा है। हुँ, देखिए, नरेंद्र मोदी हुँ, सेनापति नहीं है, वो किसी जी, सेना के अध्यक्ष नहीं है कि उनको हुँ, सावधान, परेड, हुँ, फायर, स्टॉप, नहीं। हुँ, वो डिप्लोमेट है। आप उसको उनको पता है कि देखिए, मैं आपको लास्ट वर्ड बताता हूं। हुँ, एक आतंकवादी और एक फौजी में क्या फर्क है? हुँ, वो भी ट्रिगर दबाता है, फौजी भी, और आतंकवादी भी ट्रिगर दबाता है। फौजी हुँ, टारगेटेड दबाता है और आतंकवादी जनरल जी किसी को भी। हुँ, फौजी ट्रिगर कहाँ रोकना है, हुँ, आतंकवादी ये नहीं सोचता, उसको जो सामने आएगा मारेगा। ट्रिगर हुँ, किस कहाँ रोकना है, ये फौजी है। ऐसे ही हुँ। पॉलिटिशियन डिप्लोमेट जो है, वो कहाँ रोकना है, कहाँ रुकना है, कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ सीज करना है, कहाँ क्या करना है, कब अटैक करना है। अटैक जो करे हैं, कम है क्या? तराई तराई मची हुई है पाकिस्तान के अंदर, तराई तराई। बलूचिस्तान बचा रहे हैं, पी को बचा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो उनके कैंप उड़ा रहे हैं। और जहां से मिसाइल छोड़ते हैं, हम उस पे जाके पहले तो मिसाइल को हम वो करते हैं, उसको खत्म करते हैं, फिर वो हुँ। मिसाइल का जो सोर्स है हम वहां जाके अटैक कर देते हैं। अच्छा, अच्छा, लड़ाई एक मातम और की तो नहीं है? लड़ाई है। मातम की तो नहीं है? जिन जिन नामों के आगे जी लगाया करते थे कुछ पार्टियों के लोग, कुछ पत्रकार, जिन आतंकियों के आगे वो मातम मनाना चाहते हो क्योंकि रिश्तेदार तो चले गए हैं। अभी उनको भी रोना-धोना है तो मोदी जी को 1 आध घंटे उनको दे देना चाहिए कि रो-धो लीजिए, बहुत तकलीफ में हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या बोलें, क्या कहें? रुदालियों का देखिए, रुदालियां प्रोफेशनल होती हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता कि कौन मरा है कौन जिंदा है। उनको बोला जाता है कि आपको ये पैसे मिले, तय हो गया, रोना है, वो शुरू हो जाती है रुदालियां घूंघट काट के। ये प्रॉपर एक गैंग है, एक गिरोह है, जो एंटी मोदी करते करते देश विरोधी हो जाता है। ये कुछ भी हुँ, कर सकता है। आप अब इन लोगों को हमें अवॉइड करना चाहिए, इन लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और काउंटर करना चाहिए हमें। जी। नरेंद्र, अच्छा एक बात बताइए, मैं आप दिल से पूछता हूँ। लास्ट में एक सवाल है क्योंकि अब समय भी कम है, इसी में ऐड कर लेता हूँ। थोड़ा व्यंग भरा है, थोड़ा हास्यपूर्ण है। सवाल ही है, क्योंकि इसको सीरियस विपक्ष वाले ना ले जाएँ। मोदी जी का इस्तीफ़ा माँग रहे हैं। योगी जी का नाम आगे जो है बढ़ा कर दिया जाए कि भैया योगी जी को मनाओ, हम भी सहमत हैं। तो इनका क्या होगा कि लट बजेगा आकर के सही ढंग से? जी। देखिए, पूरे वर्ल्ड को वॉच करिए, इंडिया का जो काम हुआ है। हुँ, आज पाकिस्तान के अंदर एयर स्पेस सारा खाली पड़ा है, कोई उनका काम नहीं बिल्कुल। हो रहा। हमारे हमारे सारे एरोप्लेन चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है हमारे यहाँ, सब कुछ ठीक है। हाँ, जहाँ पे हमें सूचना मिलती है कि यहाँ अटैक करने वाले हैं, वहाँ हम ब्लैकआउट करते हैं। लोगों को इस चीज को बियर करना चाहिए। अगर उनकी सिटी में मरना अच्छा है या ब्लैकआउट करना होना अच्छा है, मेरे हिसाब से ब्लैकआउट। तो इसीलिए ये जो समय है बड़ा क्रूशियल है। हर बार ये पुराने लोगों का युद्ध नहीं है जो घोड़ों पे चढ़ के, हाथियों पे चढ़ के युद्ध लड़ते थे। वो आगे बढ़ गई सेना, वो पीछे हट गई, वो कट गई, वो मर गई। ये नहीं है। ये जो युद्ध है, ये कन्वेंशनल वार नहीं है, ट्रेडिशनल युद्ध नहीं है। ये आज का युद्ध है। ये बटन से दबेगा, बटन से बचेगा, बटन से सब कुछ होगा। और हमें क्या करना है, उसको कैसे गिरना है, क्या करना है। आपको मैं लास्ट में एक वर्ड बता रहा हूँ। मेरी कैलकुलेशन फाइनेंशियल ये है कि पाकिस्तान पिछले 20 साल पीछे चला गया इकोनॉमी में। हुँ,
इनको पहले कटोरा चाहिए था, अब इन्हें बड़ा डबरा चाहिए, बड़ा वाला, भीख मांगने के लिए। अब ये भीख इसलिए मांगेंगे, इसलिए इनको लोन चाहिए कि इन्होंने लोन की किस्त देनी है। किस्त उतारने के लिए इनको नया लोन चाहिए। पाकिस्तान 20 साल पीछे चला गया है। मैंने बताया ना, जितना पैसा आईएमएफ ने दिया है, इतने में तो एयरपोर्ट नहीं रिपेयर, 10 एयरपोर्ट इन्होंने अपने रिपेयर नहीं कर पाने। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहन्नुम में भी जहन्नुम, मतलब कटोरे में छेद ही छेद हो गए हैं, तो जहन्नुम के अंदर जो जहन्नुम वाली सजा होती है वो पाकिस्तान को एक्चुअल मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका खुराना साहब, क्योंकि आप हमेशा आते हैं और आप जो है हमारे दर्शकों को वो जानकारियां देते हैं जो शायद गूगल पर तो नहीं मिलेंगी, जो फटाफट टिक टिक करके ले लेते हैं। बहुत सारी जानकारियां ग्रोक नहीं देगा, और बहुत सारी जानकारियां जिनसे भ्रमित करता है विपक्ष, उनसे आप बचाते जरूर हैं। तो आपका एक बार फिर से आभार और फिर नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, धन्यवाद।